नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2.0 के आखिरी बजट को लेकर इस वक्त सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां कल योगी सरकार ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा बजट पेश कर खुद की वाहवाही करवाई, तो वहीं विपक्ष ने इस पर सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश की और बजट को लेकर शुरू हुई ये सियासी बहस अब विधानसभा से सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है। जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा नेता शिवपाल यादव के बीच एक्स पर तीखी नोकझोंक हुई। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की साइकिल सबका साथ सबका विकास वाले बजट से पंचर हो गई है। उन पर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत सटीक बैठती है। यूपी की जनता समझदार है, वो जवाब देना जानती है। उन्होंने कहा कि चाचा भतीजा की बयानबाजी बेवजह है और 2027 से 2047 तक सत्ता के दरवाजे उनके लिए बंद हैं। वहीं उधर शिवपाल चचा भी कहां पीछे रहने वाले, उन्होंने भी फुल फॉर्म में जवाब देते हुए कहा कि केशव मौर्य को साइकिल की चिंता छोड़नी चाहिए और यूपी की जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का विकास गड्ढे में फंस गया है और बजट में वादों की बरसात है, लेकिन जमीन पर बेरोजगारी, महंगाई और बदहाल स्वास्थ्य सड़क व्यवस्था है। शिवपाल यादव ने कहा कि जनता प्रचार नहीं प्रदर्शन देखती है और जब जनता जवाब देती है तो बड़े बड़े सिंहासन भी पंचर हो जाते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केशव मौर्य 2022 से अभी तक साइकिल की दी हुई चोट झेल रहे हैं। दरअसल यहां शिवपाल यादव का इशारा 2022 के विधानसभा चुनावों की तरफ था, जहां सपा की पल्लवी पटेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उनके ही गढ़ में हरा दिया था। हालांकि वो बात अलग है कि इस वक्त धरातल पर कौन कितने पानी में है इसे बताने की कुछ खास जरूरत नहीं है। अब देखिए, इधर चाचा शिवपाल और केशव प्रसाद के बीच जुबानी जंग चल रही थी, तो उधर मुरादाबाद में अलग ही सियासी कहानी गढ़ी जा रही थी। दरअसल जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव की आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल ही रहा था, तो इसी बीच मुरादाबाद से एक बड़ी खबर सामने आती है कि सपा के एक और मुस्लिम विधायक पर विधायकी जाने का खतरा मंडरा रहा है। ये विधायक है मुरादाबाद की बिलारी सीट से फहीम इरफान। बता दें कि मुरादाबाद डीएम ने जनाब का जाति प्रमाण पत्र ही निरस्त कर दिया है, क्योंकि जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने इनके ओबीसी जाति वर्गीकरण को सही ही नहीं माना है। याद हो कि 2024 में सपा विधायक के खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र के इस्तेमाल की शिकायत दर्ज हुई थी। ऐसे में ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने के बाद अब सपा विधायक फहीम इरफान की विधानसभा सदस्यता पर भी तलवार लटक रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ कुछ अलग ही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में है। जाहिर है कि सपा हमेशा से ही मुस्लिम नेता और विधायकों को निशाना बनाने के लिए सरकार पर हमलावर रही है। ऐसे में अगर अब फहीम इरफान की सदस्यता ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने की वजह से जाती है, तो सपा एक बार फिर से इसके लिए सरकार पर निशाना साध सकती है। खैर, अब कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो इस वक्त सबकी निगाहें योगी 2.0 सरकार के सबसे बड़े और आखिरी बजट पर ही हैं। कल यानी 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सरकार का सबसे बड़ा बजट पेश किया, जो कुल 9,12,000 करोड़ रुपए का था, जो कि जाहिर है कि पिछले साल के बजट से 12% ज्यादा था। इस बजट को लेकर वित्त मंत्री के साथ साथ सीएम योगी ने भी कई बड़े दावे किए, जिसके बाद अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला और इन दावों पर सवाल उठा दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, लेकिन जमीन पर कितना पहुंचा? सवाल 50 लाख करोड़ का नहीं है, सवाल ये है कि जो एमओयू हुए थे 50 लाख करोड़ के, आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पॉलिसी या फिर इंसेंटिव या फिर तमाम सारी जो इंटरेस्ट सब्सिडी है उसके माध्यम से आपने जमीन पर कितना इन्वेस्टमेंट किया है? अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई का बजट है। संकल्प पत्र में भाजपा ने जो वादे किए वो अब भाजपा ही भूल चुकी है। विदाई के समय कम से कम हम लोग आपको याद दिला देते हैं। आगे अखिलेश ने यह तक कह दिया कि जो अपना प्रचार करने में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उनसे आखिर उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? और ये तो बस शुरुआत थी। असली पिक्चर तो तब शुरू हुई जब इस बहस में बसपा सुप्रीमो मायावती की भी ग्रैंड एंट्री हो गई। जी हां, अक्सर बीजेपी की बी टीम कही जाने वाली बसपा की सर्वे सर्वा मायावती ने उत्तर प्रदेश के 2026-27 के बजट को लोक लुभावना और जनता के वास्तविक उत्थान के लिए कम प्रभावी बताया। उन्होंने कहा कि बजट में घोषणाएं और आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन उनका समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन जरूरी है। मायावती ने पिछले वर्ष के बजट के जमीनी क्रियान्वयन का सही डेटा देने की मांग की है, ताकि बजट भाषण ठोस और विश्वसनीय हो सके। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को स्थायी आमदनी वाली रोजगार व्यवस्था का इंतजार है और इस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण पर भी सरकार का ध्यान जरूरी है और बैकलॉग की भर्ती जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। यही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा सरकार से बीएसपी की चारों सरकारों की तरह सर्वजन हिताय
और सर्वजन सुखाय की संवैधानिक दायित्व को निभाने का प्रयास करने को कहा है। उन्होंने कहा कि बजट वर्ग और क्षेत्र विशेष का हितकारी होना चाहिए और गरीबों और किसानों के जीवन सुधार का माध्यम बनना चाहिए। इसके अलावा मायावती ने राजस्थान सहित 3 राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक में पार्टी संगठन की तैयारी और सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देशों की समीक्षा की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से यूपी की तरह संगठन को मजबूत बनाकर सत्ता प्राप्ति की ललक पैदा करने का आह्वान किया है, ताकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों का लाभ लोगों को मिल सके। बहरहाल योगी 2.0 सरकार ने अपना सबसे बड़ा बजट पेश करके इतिहास रच दिया है। अब देखना यह है कि इस बजट का धरातल पर क्या असर पड़ता है और इसे लेकर जो सियासी ड्रामा इस वक्त हो रहा है वो आखिर आगे किस मोड़ तक पहुंचता है। इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।